हेलो बच्चों, देखिए क्लास 10th का ही हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है 13 का एक भारतीय भवन। 13 के एक भारतीय भवन, तो इसको कितने भागों में बांट करके पढ़ेंगे ताकि बनाने में आसानी हो। तो भूमि के एक बिंदु, फिर कहेंगे मीनार, और तब चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब फिर मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। 4 5 स्टेप 6 स्टेप में इस चीज को हम समझेंगे। पहले क्या कर रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से, तो कोई भी भूमि जो होता है वो होता है क्षैतिज। क्या होता है? क्षैतिज। ये भूमि जमीन ऐसी रहेगा कहीं भी। अब ऐसा थोड़ी कि हम यहाँ बनाना शुरू कर देंगे, नीचे जमीने पर बनाएंगे। तो जमीन ऐसे बना देंगे। मान लो जमीन है, आज भूमि का एक बिंदु क्या है, तो ए है। मान भी लेंगे, इसको मानेंगे भी कि माना भूमि का एक बिंदु ए है, मान लेंगे। उसके बाद कह रहा किसी मीनार, तो भाई मीनार बगल में, अगर दूर होगा तब ना हम देखेंगे इसे उन्नयन कौन बनेगा। अगर वो इसी पर बना देंगे तो हम ऐसे थोड़ी, ऐसे कौन बनेगा, ऐसे तो 90 डिग्री बन जाएगा। कैसे बनेगा? दूर रहेगा मीनार तब ना इसे देखेंगे तो कौन बनेगा उन्नयन कौन है। तो हम यहाँ मान लो कि अलग है वो ए सी डी, ए तब बी सी, तथा बी सी एक मीनार है। बीसी एक मीनार है, ठीक है। बीसी मीनार है, तो बीसी अगर मीनार है तो उन्नयन कोण कितना है इसका? चोटी का उन्नयन कोण, चोटी होगा मीनार का, ये मीनार है, ये है भूमि। चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री है। अब कह रहा है कि मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, अच्छा बताओ हम हैं कहाँ अभी, हम उन्नयन कोण बना कहाँ से है? तो यहाँ से। हम यहाँ है, यहीं से ना हम देखे हैं नीचे से। अब अगर 30 मीटर जाना होगा उसकी तरफ, तो ऐसे जब बढ़ेंगे आगे, यानी यहां से बढ़ेंगे 30 मीटर, तो मान लो कि ए बी सी, तब डी बिंदु पर पहुंच जाएंगे। 30 मीटर जाने पर इस बिंदु तक पहुंचे, तो फिर चोटी का उन्नयन कोण कितना है? देखो, मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये हो जाता है 60 डिग्री। यकीन मानो कि इधरे बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा, इन्हें बढ़ेंगे तो कौन घटेगा, है कि ना। इधर जाएंगे तो कौन क्या होगा? बढ़ेगा। और इधर जाएंगे तो कौन घटेगा। तो जैसे जैसे खड़ा होता जाएगा कौन बढ़ता जाएगा। तो 60 डिग्री हो गया। अब क्या कर रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो अब हम देखेंगे इसमें कि 3 गो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एवं दूरी है। कै गो? एगो एडी है, एगो है बीडी, एगो है बीसी। तो देखो ध्यान से कि इसमें 2 गो समकोण त्रिभुज होगा। एक होगा बी सी डी है, बी सी डी है। तो देखो कि इसमें बीडी भी अननोन है, ना ज्ञात है, आई बीसी भी अननोन है। एगो त्रिभुज है ए बी सी। कोई कोई सोचता है कि ए बी सी लेते हैं तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। इसमें त्रिभुज भले ही 3 है, पर समकोण त्रिभुज 2 है। हमको समकोण त्रिभुज ही लेना है, समकोण त्रिभुज ही लेना है हमको। साइन कॉस टेन रिलेशन, जो भुजा का अनुपात जो साइन कॉस टेन है, इस समकोण त्रिभुज में ही होता है। ऐसा नहीं कि समकोण त्रिभुज में ही होता है, लेकिन क्लास 10th में समकोण त्रिभुज में ही पढ़ना है। तो हमारे पास 2 गो समकोण त्रिभुज है इसमें, एगो ए बी सी, एगो है बी सी डी। इसमें 3 गो लंबाई है, ए डी बी डी और बी सी। तो कोई कहेगा सर ए सी और सी डी भी है, तो न एसी में से कोई दिया गया है और न एसी में से, एसी और सीडी में से कोई निकालना है। तो उससे तो कोई मतलब है ना, है न देले है ना निकाले के है हमारा, है कि ना। तो देले कौन है भाई? देले है एडी, निकालना है बीसी। और जब बीडी देखोगे तो दोनों त्रिभुज में बीडी है, तो हमको दोनों त्रिभुज को लेना है। कौन त्रिभुज? पहले बी सी डी और एगो ए बी सी, ये दोनों को लेना है। और क्या करना है? दोनों में किसके बराबर लेना है? बीडी के बराबर समीकरण को निकालना है। देखो निकालते कैसे हैं। देखो, कोई भी त्रिभुज ले लेंगे। पहले पहले त्रिभुज त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में tan क्या डिग्री? 60 डिग्री। क्या होगा? tan का क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो लंब कौन है? बीसी, आधार है बीडी। तो बीसी बटा में बीडी, यानी tan 60 का मान √3। अब बीसी को बीसी रहने देंगे
अब बीडी भी बीडी ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि दिया दिया गया नहीं है। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 BD अब बराबर BC, यानी BD बराबर BC बटा में √3, समीकरण 1। क्या बोले हम? क्या हुआ? समीकरण 1 देखो। अब काहे बीडी बराबर निकाले हम समीकरण, तो इसका भी कारण है कि कोई कैलकुलेशन कठिन नहीं, कोई कैलकुलेशन ही कठिन नहीं। बीडी क्यों निकाले बीडी के बराबर? क्योंकि बीडी न दिया गया है न निकालना है, लेकिन ये दोनों त्रिभुज में मौजूद है। ए बी सी में भी ए बी का एक अंश है बीडी, और त्रिभुज बी सी डी में भी बीडी है ना? दोनों में बीडी है, इसलिए बीडी के इक्वल निकालेंगे समीकरण, है ना? अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा, tan 30 डिग्री। इसका लंब कौन होगा? BC। क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात है, सब सोचेगा कथी कि सर कहते हैं कि थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। तो सोचेगा कि थीटा के सामने वाला CD है, तो CD समकोण त्रिभुज का पार्ट नहीं है, और ना CD ABC का पार्ट है। त्रिभुज ABC की बात हो रही है, तो इसमें CD क्या करने आएगा, है कि ना? समकोण त्रिभुज की बात है, तो समकोण त्रिभुज में ई वाला ई जो देखो 30 डिग्री बन रहा है, ई कहां जा रहा है? सी पर, और ई कहां जा रहा है? बी पर। तो हमारा लंब कौन होगा? BC, और आधार कौन होगा? AB। क्या होगा? AB। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है? तो हम कहते ना कि ऐसे करना, बनाना, ये 0, 30, 45, 60 और ये 90। तो इसको जीरो, इसको मोड़ेंगे, लोअर फिंगर क्या को? 1, और ऊपर अपर फिंगर 3, तो 1/√3, 1/√3। और BC को BC रहने देंगे, और AB को क्या करेंगे? AD जोड़ BD, AD जोड़ BD। अब क्रॉस गुना करोगे यहां से तो कितना हो जाएगा? AD जोड़ BD अब बराबर √3 BC, यानी यहां से AD का वैल्यू कितना रख देंगे? 30, तो करेंगे 30 मीटर जोड़ BD अब बराबर √3 BC। यहां से BD बराबर √3 BC माइनस 30 मीटर। इसको समीकरण 2। हमने हेल्स की अभिधारणा जानते हैं, हेल्स की अभिधारणा जानते हैं कि दो वस्तु यदि एक ही वस्तु के बराबर हो तो दोनों वस्तु क्या होता है? आपस में बराबर। जैसे BD बराबर ये है, अब BD बराबर ये है ना? तो क्या करेंगे हम? समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? BD बराबर ये और BD बराबर ये, यानी ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? BC बटा में √3 अब बराबर √3 BC माइनस 30 मीटर बटा 1। क्रॉस गुना करोगे तो BC बराबर √3 से इसमें गुना होगा 3 BC, इधर माइनस इससे इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 30√3 मीटर। अब यहां से क्या करेंगे? BC प्लस में 3 BC तब माइनस में 3 BC अब बराबर माइनस 30√3 मीटर। यहाँ कितना हो जाएगा? -2 BC बराबर -30√3 मीटर। माइनस से कट जाएगा 15, यानी BC का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15√3 मीटर कह सकते हैं। अतः इसकी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई BC बराबर 15√3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फेसबुक पर देखो, फेसबुक पर कौन सी करेंगे? तब पंख इंस्टीट्यूट, पंख इंस्टीट्यूट, और यूट्यूब पर भी पंख इंस्टीट्यूट सर्च करके सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है।